तो आज अपन 12th एनसीईआरटी जो है बायोलॉजी की, उसके अंदर इकोलॉजी के अंदर एक अपने को डायग्राम दे रखा है। इकोलॉजी के अंदर पर्यावरणिक मुद्दे जो चैप्टर है अपने पास में, या पेज नंबर 301 पे ये वाला डायग्राम जो है वो दे रखा है। तो आज अपन इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डायग्राम है ये अपने को क्या कहना चाहता है, और जो डीओ है उसका मतलब क्या है, बीओडी का मतलब क्या है, और ये अपने को डायग्राम क्यों दे रखा है। पहली बात तो अपने को इस डायग्राम से जो है किसी भी जल के प्रदूषण की जो मात्रा है, या फिर जल के साथ कितना ज़्यादा प्रदूषित है, ये अपने को पता पड़ सकता है इस डायग्राम की मदद से। तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस डायग्राम को समझने के लिए अपने को ज़रूरत क्यों है इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम की ज़रूरत इसलिए है कि जो अपने जो घर होते हैं यहाँ से जो सीवरेज लाइन जो निकलती है, ये सीवरेज लाइन के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों होता है, और ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर नहीं होगा, अगर इन सीवरेज जो निकलने वाला जो वाहित मल है घरों का, इसको डायरेक्ट किसी नदी तालाब झील में अगर डाल देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जल कितना प्रदूषित होगा। तो ये आज अपन इससे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक घर है, ये एक अपन एग्जांपल लेते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक घर है, यहाँ से जो वाहित मल निकला वो डायरेक्ट किस में डाल दिया, तालाब में। किस में डाल दिया, ये एक तालाब है, इसमें डाल दिया। क्या डाला, वाहित मल। तो इस वाहित मल के अंदर क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा, और भी बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो है ये क्या होता है, ये अपघटित होने वाला होता है, ये अपघटित हो सकता है कार्बनिक पदार्थ। और ये जो तालाब होता है इसके अंदर क्या होंगे, सूक्ष्म जीव। इस तालाब में सूक्ष्म जीव है, और जो अपना वाहित मल प्रवाहित कर रहे हैं इस तालाब के अंदर, उस वाहित मल में क्या है, कार्बनिक पदार्थ। ये सूक्ष्म जीव क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया या कवक, ऐसे हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव में ऐसे जीव आते हैं जो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, अपघटन करने का काम कर सकते हैं। किसको, कार्बनिक पदार्थ को। ये सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, इस कार्बनिक पदार्थ का क्या करेंगे, अपघटन। लेकिन इनको अपघटन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की। अब क्या होगा कि ये वाहित मल जो है इस तालाब में प्रवाहित किया, इस तालाब में प्रवाहित करने पर इसमें कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। वाहित मल जैसे ही डाला वैसे क्या होगी, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई तो इसमें सूक्ष्म जीव पहले से ही है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करना पड़ेगा। अपघटन करने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की जरूरत होगी इनको क्या होगा कि इस जो कार्बनिक पदार्थ जो है उसको अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि इसके अंदर इतनी ऑक्सीजन नहीं है तालाब के अंदर कि ये बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव जो कवक जो है ये इस वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ को अपघटित कर सके। इनको क्या होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, या ऑक्सीजन की डिमांड है। इसी को क्या बोला जाता है, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, ये कार्बनिक प्रदूषक को अपघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा या आवश्यक ऑक्सीजन जो होती है उसी को बोला जाता है बीओडी। और ये कौन यूज करते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो है वो किसका यूज करते हैं, बीओडी का। तो जैसे ही अपन वाहित मल डालेंगे कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा और बीओडी की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा है स्टार्टिंग में। तो जैसे ही वाहित मल डालेंगे वैसे ही क्या होगा, बीओडी की मात्रा बढ़ेगी। तो अपन जैसे ग्राफ देख रहे हैं, ये मैंने क्या किया कि वाहित मल प्रवाहित की दिशा, और ये कि वाहित मल यहाँ पे प्रवाहित कर दिया, और इधर वाहित मल जो है वो प्रवाहित नहीं हो रहा है, वाहित मल इधर प्रवाहित हो गया। और ये क्या है, सांद्रता है किसकी, ऑक्सीजन की सांद्रता है। पहले अपन स्टार्टिंग में देखते हैं कि ये जो लाइन है, जो सीधी सीधी लाइन जो है ये किसकी, डीओ की। डीओ का मतलब होता है जो तालाब जो है, जो अपना पानी है उसके अंदर जो जितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, डीओ का मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन या घुली हुई ऑक्सीजन है। अब इसके अंदर क्या होगा कि पहले कुछ ना कुछ ऑक्सीजन घुली हुई होगी, स्टार्टिंग में घुली हुई ऑक्सीजन तो होगी भाई, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन तो हमेशा ही है। जो सूक्ष्म जीव जो है उनका आसानी से उनका लाइफ जो है वो चल रहा है, कुछ ना कुछ डिजोल्व ऑक्सीजन तो आई। तो ये क्या है, इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन थी, पहले डिजोल्व ऑक्सीजन थी, और कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं था, कोई भी वाहित मल प्रवाहित नहीं किया गया। तो इसमें क्या होगी, बायो ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। क्योंकि डिमांड तब आएगी जब इसमें कार्बनिक जो पदार्थ है वो बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले वाहित मल प्रवाहित नहीं किया, पहले ऐसा कैसा तालाब था, उसमें क्या थी, कुछ डिजोल्व ऑक्सीजन थी, लेकिन बीओडी की मात्रा बहुत कम थी क्योंकि डिमांड कम थी। तो ये वाला जो है ना, ये डीओ का, ये डीओ का तब तक है जब तक वाहित मल प्रवाहित नहीं किया, और ये बीओडी का तब तक है जब तक वाहित मल प्रवाहित नहीं किया। तो जैसे ही वाहित मल डाला वैसे ही क्या होगी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी।
कार्बनिक पदार्थ की मात्रा वाहित मल डालने पर एकदम बढ़ जाएगी। तो एकदम कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो क्या करेंगे, पहले जो सूक्ष्म जीव है वो इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, तो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है ये एकदम से बिल्कुल नीचे जा रहा है जब वाहित मल डाल दिया अपन ने। तो वाहित मल डालने पर पहले डिजोल्व ऑक्सीजन जो उसका यूज करेंगे, ये जो भी घुली हुई है, उसके बाद में क्या होगी कि जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाएगी, उसके बाद में बीओडी बढ़ेगी, मतलब इनकी डिमांड बढ़ेगी, किसके प्रति, ऑक्सीजन के लिए इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो अब जैसे ही डीओ कम हो गई तो इनके लिए क्या होगी, बीओडी की मात्रा एकदम बढ़ेगी, क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी इनकी, क्योंकि डीओ क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई। तो एकदम डीओ कम होने पर क्या होगी, बीओडी बढ़ेगी। अब बीओडी बढ़ेगी और डीओ कम हो गई तो इनको ऑक्सीजन मिल गई, भाई बायो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई तो मतलब इनको ऑक्सीजन मिल गई। इनको जैसे ही ऑक्सीजन मिल गई वैसे क्या होगा कि ये क्या करेंगे, अपघटन का काम करेंगे, अपघटन करते जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ जो उसको कम करते जाएंगे, तो धीरे धीरे कार्बनिक पदार्थ जो है वो अपघटित होता जाएगा। अब धीरे धीरे कार्बनिक पदार्थ अपघटित हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जैसे क्या होगी, डिमांड जो है वो क्या कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कम चाहिए, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वैसे ही बीओडी जो है वो क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। क्या हो जाएगी, बीओडी डाउन चली जाएगी। अगर बीओडी डाउन जा रही है तो कुछ क्या हो रही है, वापस घुल रही है इस पानी के अंदर, ऑक्सीजन जो है वो वापस घुल रही है, और घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है वो उसकी खपत क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थ खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, वापस ऑक्सीजन घुल रही है पानी के अंदर, और डीओ जो है, डिजोल्व ऑक्सीजन, वो बढ़ रही है, और जो डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि जैसे ही वाहित मल डालेंगे तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो जलीय जीव है, पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जलीय जीव क्या हो जाएंगे, मरने लगेंगे। जलीय जीव की मृत्यु, क्योंकि जलीय जीव जो है वो इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन पर ही तो डिपेंड है, क्योंकि इसमें घुली हुई ऑक्सीजन है उसका ही तो प्रयोग करेंगे जलीय जीव। और यहाँ पर घुली हुई ऑक्सीजन जो है वो एकदम से क्या हो गई, कम हो गई। डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गई तो जलीय जीवों की मृत्यु हो गई। अब क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ेगी वैसे वैसे जलीय जीव क्या होंगे, पुनः प्रकट होंगे। तो जलीय जीव पुनः प्रकट। तो मेरे को इस ग्राफ से ऐसे समझ में आ रहा है कि जब बीओडी की वैल्यू ज़्यादा होती है तब डीओ की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर देखो बीओडी एकदम से बढ़ गई तो डीओ क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई। ये डीओ है और ये बीओडी है, तो जैसे जैसे बीओडी की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, वैसे डीओ की वैल्यू कम हो गई। तो बीओडी की वैल्यू फिर बाद में कम होने लगी तो डीओ की वैल्यू बढ़ने लगी। तो मतलब बीओडी जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डीओ के। तो ये अपन समझ भी सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से मैंने बताया कि कैसे क्या होगा। ये अपन ने वाहित मल प्रवाहित किया, वाहित मल प्रवाहित करते ही बीओडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ गई। जैसे ही वाहित मल डाला तो वो बीओडी की वैल्यू बढ़ गई, और क्या होगा, जल सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो गया, क्योंकि वाहित मल डालते ही क्या होगा, जल प्रदूषित हो जाएगा। तो बीओडी जब ज़्यादा होगा तब क्या होगा, जल का प्रदूषण ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे बीओडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो इधर वाहित मल जो है वो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ है उसका अपघटन होता जाएगा। तो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता जाएगा तो इधर जैसे जाएंगे ग्राफ इस दिशा में जाएगा, तो वैसे क्या होगा, जल जो है वो प्रदूषित होने से बचेगा, और जो जल है वो स्वच्छ होता जाएगा, और जलीय जीव पुनः प्रकट होने लगेंगे। मतलब बीओडी जो है वो क्या बताता है अपने को, प्रदूषित जल को। किसी जल की बीओडी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वो जल प्रदूषित होगा, क्योंकि उसके अंदर कार्बनिक अपघटक जो है, कार्बनिक पदार्थ जो है वो ज़्यादा होगा, और कार्बनिक अपघटन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, उसके लिए बायो ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी।